नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आने वाली नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नवरात्रि की पूजा की सरल विधि बताने जा रही हूँ कि किस तरह से आप बिल्कुल आसान तरीके से घर पर नवरात्रि पूजन कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और पूजा के लिए अगर आप चाहें तो अलग से चौकी भी लगा सकते हैं। पूजा आपको उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ या फिर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके करनी है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व माना जाता है और अगर आप कलश की स्थापना नहीं भी कर रहे हैं तो कम से कम एक जल का पात्र भरकर अपने मंदिर में ज़रूर रख दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको कलश स्थापना की विधि बता रही हूँ। कलश स्थापना करते समय सबसे पहले हम अक्षत का आसन बनाएंगे। हम एक अष्टदल कमल बना लेते हैं। आप चाहें तो साधारण अक्षत का आसन बनाकर भी अपने कलश को उसके ऊपर स्थापित कर सकते हैं। कलश आप पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। कलश पर रोली की मदद से एक स्वास्तिक बना लीजिए और इसके कंठ पर मौली बांध दीजिए। इसमें आपको पहले थोड़ा गंगा जल डालना है और फिर शुद्ध जल से इसको कंठ तक आपको भर देना है। इसके बाद इसमें हल्दी, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, ये 5 चीज़ें आपको डालनी है। आप चाहें तो इसमें अक्षत और दूर्वा भी डाल सकते हैं। अब इस पर आम के, अशोक के या फिर पान के पत्ते आप इसके ऊपर लगाकर इस तरह से रख दीजिए और फिर एक नारियल को इस प्रकार से रखिए कि नारियल का जो मुख होता है, दोस्तों नारियल का मुख हम उसको बोलते हैं जो उसका पार्ट, जो उसका हिस्सा पेड़ से लगा होता है, उसे हम नारियल का मुख बोलते हैं। तो नारियल की स्थापना आपको इस तरह से करनी है कि नारियल का मुख पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। जो भी इंसान पूजा कर रहा है उस तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। अब हमें गणपति जी की भी स्थापना करनी है, तो हम अक्षत का आसन बनाकर गणपति जी को भी उसके ऊपर विराजित करेंगे। इसके बाद हम जल से सभी देवी देवताओं को स्नान करा देंगे। पूजा में धूप दीप भी हम यहाँ रख देंगे और दोस्तों यहाँ पर धूप दीप जलाकर हम अग्निदेव का आवाहन करेंगे। हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर हम अपने व्रत का संकल्प करेंगे। सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि हम किस प्रकार से अपना व्रत करेंगे, उस चीज़ का संकल्प लेकर अक्षत और पुष्प को हम देवी माँ को समर्पित कर देंगे। अब स्नान कराने के बाद गणेश जी को हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ अगर आपके पास नहीं है तो आप कच्चा सूता भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन की पूजा थोड़ी विशेष होती है तो पहले दिन आपको ये चीज़ें अर्पित करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। रोज़ जनेऊ चढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले दिन आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए। अब हल्दी कुमकुम से हम टीका करेंगे और गणेश जी को पुष्प, दूब इत्यादि अर्पित करेंगे। धूप दीप दिखा देंगे हम सभी देवी देवताओं को। दोस्तों, नवरात्रि में आप कलश का पूजन जरूर करिए। कलश में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। यदि आपके पास माता रानी की फोटो या मूर्ति नहीं भी है तो भी आप कलश का पूजन करके अपने नवरात्रि की पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। कलश पे भी वस्त्र रूपी कलावा हम अर्पित करेंगे और माता रानी का भी हम विधि पूर्वक पूजन करेंगे। माता रानी को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। हाथ की उंगली से सिंदूर लगाते समय जो सिंदूर आपकी उंगली में बच जाता है उसे आप अपनी चूड़ी और मांग में लगा लें। उसके बाद माता को हम अक्षत अर्पित करेंगे, माता को लाल चुनरी चढ़ाएंगे। यहाँ हम श्रृंगार की सामग्री भी माता को अर्पित करेंगे। देखिए, श्रृंगार की सामग्री आप माता रानी को बाद में भी अर्पित कर सकते हैं। नवरात्रि के सप्तमी, अष्टमी किसी भी दिन आप श्रृंगार की सामग्री चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम माता को धूप दीप दिखा देंगे। माता का प्रिय पुष्प लाल होता है, लाल फूल माता को ज़रूर चढ़ाएं। माता को मुख्य भोग जो चढ़ाया जाता है वो है लौंग बताशे का। इसके अलावा पंचमेवा, खीर इत्यादि का भी भोग आप माता को लगा सकते हैं। मौसमी फल आप माता को अर्पित कर सकते हैं, जो भी आपको मिल पाए। वैसे ये फलाहारी व्रत है तो आप चाहें तो बस फलों का भी भोग लगा सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं तो आप लौंग बताशे का भी भोग लगा देंगे तो इतना भी बहुत ज़्यादा रहता है। फिर हम यहाँ माता को जल का भी भोग लगाएंगे और नवरात्रि की पूजा में हवन अवश्य रूप से किया जाता है। गोबर के उपले जलाकर इस तरह से आम की लकड़ी अगर आपके पास है तो वो हवन में डालें, नहीं तो आप सूखा नारियल भी डाल सकते हैं।
और लौंग के जोड़े ज़रूर माता को चढ़ाएं। तो देखिए इस तरह से लौंग के जोड़े घी में डुबोकर आपको हवन में डालना है, माता के मंत्रों का जप करते हुए। साथ में बताशा भी ज़रूर अर्पित किया जाता है घी में डुबो करके। उसके बाद बीच बीच में घी की भी आहुतियाँ हम देते रहेंगे। हम माता की आरती कर लेंगे। दुर्गा सप्तशती का आप चाहें तो पाठ भी कर सकते हैं, हिंदी में या संस्कृत में आप इसके अध्याय पढ़ सकते हैं। और आखिर में माँ से क्षमा याचना हम ज़रूर करेंगे कि अगर हमसे पूजा में कोई गलती हो गई हो तो माता रानी हमें क्षमा करे। तो इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अपनी नवरात्रि का पूजन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको नवरात्रि पूजा की बहुत ही सिंपल, साधारण और आसान विधि बताने की कोशिश की है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।